नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख़्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग सीआरपीएफ के रीज़निंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो पिछले एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। अगर ऐसे भी दोस्त हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं या और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी गवाए हुए। पहला हमारा क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे नंबर दिया है 6, 2 और 8 के साथ क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर दिया है 3, 5, 7, 1। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अगर 2 तिया 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने तिया 8 होगा? यहाँ पे ऐसा कोई नंबर दिया है जिसका तिया 8 हो? नहीं दिया, तो ये एक तरीका फेल हो गया। चलो दूसरा तरीका जो मेन है वो देखते हैं। यहाँ पे अगर 6 माइनस 2 कर देते हैं, ये दोनों नंबर 6 माइनस 2 दिया है, 6 2 दिया है, 6 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आएगा? हमारा 4 आ जाएगा। और 4 में दोबारा अगर 2 ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 10 नहीं आएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6। मतलब ये नंबर दोबारा लौट के आ जाएगा 6 वाला। तो उसी प्रकार से हम लोग 8 के साथ करेंगे। 8 में अगर हम लोग 3 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा? हमारा 5 बचेगा। और 5 में अगर दोबारा हम लोग 3 माइनस करेंगे तो फिर हमारा 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर सही होगा 3 वाला। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसे सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए आंसर इसमें बहुत सारे दिए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, मोस्ट केसेस में मैंने देखा है जो आंसर है वो ये वाला सही होता है। अगर भाग और गुणा दिया है तो उसी में अगर आप बदल देंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो सबसे पहले इसी को चेक करिए हमेशा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं गुणा और यहाँ पे कर देते हैं भाग। और करना आपको कैसे है? करना पूरा मन में है, आपको कतई क्वेश्चन में सॉल्व करने का टाइम ही नहीं होता है। सबसे पहले डी मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले हम लोग भाग करेंगे। तो 5 तीयों 15, यहाँ 3 आ जाएगा और फिर यहाँ पे गुणा होगा। तो गुणा आप कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस लगा है। तो जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, हाथ लगा 1 और 3 दूनी 6 और 7 72। 72 प्लस 5 तीयों 15 यहाँ पे हुआ तो 3 आया था। तो 72 प्लस 3 75। 75 में से 18 गए तो 57 बचे। समझ में आ गया आप लोगों को? सिंपल सा यही ट्रिक है हमारा, इससे सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो भाग और गुणा वाला है उसे आप देखेंगे और मन में ही सॉल्व कर देंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नीचे दी गई संख्याओं में गलत पद ज्ञात करिए। तो इसमें गलत कौन सा है ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे दिया है 80, 70, 55, 35, 10, -20, -20, -50। अगर ऐसा दिया है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 80 से 70 जाने में कितना अंतर है? 10 का अंतर है। 70 से 55 जाने में 15 का अंतर आया। 55 से 35 जाने में 20 का अंतर आया। 35 से 10 जाने में 25 माइनस करना पड़ा, मतलब 25 का अंतर आया। तो अब की अगला नंबर 30 का होना चाहिए, तो मतलब 30 माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में अगर माइनस कर दें 30 को तो -20 आ जाता है। तो अगला नंबर कितना होगा? फिर अभी हम लोगों ने 10 से 30 माइनस करा था, तो अगला नंबर कितना होना चाहिए? क्योंकि 5-5 का अंतर यहाँ पे निकल रहा है, तो फिर अभी यहाँ पे 30 का माइनस करा था तो यहाँ पे -35 करना चाहिए। -35 करने में यहाँ पे हमारा आना चाहिए माइनस का कितना आना चाहिए? माइनस का आना चाहिए 55। तो जो दोस्त आंसर दे रहे हैं, जिन्हें समझ में आ रहा है, वो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर भी दें। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 55 माइनस का, लेकिन आ कितना रहा है? 50। हम लोगों को ज्ञात क्या करना है? गलत पद। तो यही वाला हमारा पद गलत हो जाएगा, तो -50 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगर जिसे नहीं समझ पे आया है उसे दोबारा मैं समझा देता हूँ, और जिन्हें समझ में आ गया है वो कमेंट पे जरा सा जल्दी जल्दी आंसर दे दें, जैसे पता चले हाँ आपको समझ में आ गया। देखो 80 से अगर 10 माइनस करते हैं 70 आ जाता है, ठीक है, कर लिया। उसके बाद 70 से 10 के बाद 15 माइनस करते हो तो 55 आ जाता है। मतलब 5-5 का अंतर, 5-5 बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर फिर 20 माइनस करेंगे 55 से तो 35 आ जाएगा। 25 माइनस करेंगे 35 से तो 10 आ जाएगा। और फिर क्योंकि यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है तो यहाँ 25 था अंतर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30। तो 10 से माइनस करेंगे 30 को, -20 आ जाएगा। और उसके बाद 30 के बाद क्या अंतर आएगा? -35 करेंगे 20 में, तो यहाँ पे -55 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है माइनस का 50। तो यही वाला गलत होगा, यही वाला सही आंसर फिर हमारा हो जाएगा। पूछा क्या गया था? गलत पद ज्ञात करिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आकृतियां दी हैं और उनमें से आपको इसके आगे जो आकृति आएगा उसका चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एरो नीचे की तरफ है, फिर इधर तरफ एरो गया, फिर ऊपर गया एरो, फिर इधर तरफ एरो गया। आपकी बार कहाँ पे आना चाहिए? एरो नीचे की तरफ आना चाहिए। तो इसमें नीचे की तरफ एरो किसमें आ रहा है? बी नंबर पे। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है यच अगर एच ए को 8 लिखा जा सकता है, CAT को 60 लिखा जा सकता है, तो HEN को क्या लिखा जाएगा? तो HA को 8 लिखा गया, कैसे गया पहले ये देख लीजिए। देखिए A का नंबर कितना होता है? 1। अल्फाबेट में A पहले नंबर पे आता है और H कौन से नंबर पे आता है? 8वें में। तो अगर 8 माइनस 1 कर दें तो 7 आता है, 8 प्लस 1 कर दें तो 9 आता है। तो ऐसा 8 के साथ क्या करें 1 का कि 8 आ जाए। तो 8 का अगर गुणा 1 में कर दें तो फिर 8 आ जाएगा। इसका मतलब जो अल्फ़ाबेट है उसके नंबर उन सब का गुणा करने पे आंसर आ रहा है। तो C का कितना है? C का 3 है, आपको पता है। और A का कितना होता है? A 1 होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके लिए हल करके मैंने रखा है। तो यहाँ पे C का कितना है? 3 है। A का कितना होता है? 1 होता है। T का कितना होता है? 20 होता है। तीनों को गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 60। तो उसी हिसाब से फिर हम लोग hen का भी करेंगे। hen माने मुर्गी। तो hen का करेंगे, उसका भी आंसर आप निकालेंगे जितना भी आएगा। hen का देखते हैं। h का होता है 8, e का होता है 5, n का होता है 14। तीनों को गुणा कर दोगे तो 560 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इंटरेस्टिंग भी है, तो आप देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 6 लड़के गोलाकार मेज में इर्द गिर्द बैठे हैं, एक दूसरे के सामने मुख करके बैठे हैं। तो यम के जो कि यफ के सामने बैठा है, इसमें दिया है एम और के जो कि यफ के सामने बैठा है। तो यफ के सामने कौन कौन बैठे हैं? एम और हो गए। इसमें ये दिया गया एम के जो कि यफ के सामने बैठा है के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो इसमें ये दिया है जो एम है के जो कि यफ के सामने बैठा है, तो यफ के सामने कौन होगा? के होना चाहिए। और जो एम बैठा है वो किसके? के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो के दाएं से दूसरे स्थान पर यहाँ पे एम कर देंगे और यहाँ यफ कर देंगे क्योंकि वो के सामने बैठा है। आगे देखते हैं। यल और ओ एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यल यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, एक दूसरे के आमने सामने आपको दिख रहे हैं कि बैठे हैं। इसके बाद यफ के समीप ना तो एल और ना ही आर बैठा है। एफ के समीप ना तो एल बैठा ना आर बैठा, तो आर जाहिर सी बात बचा है। कौन सा स्थान? यहाँ पे स्थान बचा, तो यहाँ बैठा है। तो पूछा गया आर के सामने कौन सा बैठा है, तो आर के सामने कौन बैठा है? फिर एम बैठा है। तो हमारा एम वाला आंसर सही हो जाएगा। इसे जल्दी जल्दी दिमाग लगा के आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, कोई टफ नहीं है। आगे देखते हैं। उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं। अब उत्तर दिशा आपको क्या पता ही होगी कहाँ पे होती है। उत्तर दिशा अगर भारत के मानचित्र में देखें तो पूरब, और ये हो गया पश्चिम, और उत्तर हो गया ऊपर, और दक्षिण हो गया नीचे। जैसे हम लोग कहते हैं दक्षिण के राज्य, मतलब नीचे वाले राज्य। तो यहाँ पे जो उत्तर दिशा है तो मतलब इधर तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे दिया CM के बाएं से चौथे स्थान पे बैठा है और दोनों का केवल एक ही पड़ोसी है। बी पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, एन एम के बिल्कुल बाएं बैठा है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो हम लोग कर लेंगे कि बी बिल्कुल मध्य में बैठा है, तो बी को मध्य में कर देंगे। उसके बाद एन एम के बाएं ओर बैठा है, तो एम लिखेंगे और उसके बाएं ओर एन को बैठा देंगे। अब जाहिर सी बात, ये एन और एम बी के एक साइड होंगे, या तो बाएं होंगे या दाएं होंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दिया सी एम के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है और दोनों का केवल एक ही पड़ोसी है। तो यहाँ पे ये भी दिया गया है कि दोनों का केवल एक ही पड़ोसी है और सी एम के बाएं ओर बैठा है, बाएं से चौथे स्थान पर। तो जाहिर सी बात एम अगर हमने यहाँ माना है तो उसके बाएं से चौथे स्थान पर सी हो जाएगा और बचा क्या? फिर बी बचा, तो उसे यहाँ बैठा देंगे। तो यहाँ पे पूछा गया वी एक अन्य व्यक्ति है जो हम लोगों ने यहाँ पे बैठा रखा है। वी के संबंध में यन का क्या स्थान है? अगर वी से देखा जाए तो यन का क्या स्थान हो गया? तो जो वी हो गया, यन हो गया, वो वी के दाएं ओर हो गया, तो दाहिने स्थान पर, दूसरे नंबर पे दाएं स्थान पर। तो यहाँ पे कौन सा स्थान आंसर दिया गया? कितने? तो बाएं से दूसरा
बिल्कुल दाएं या दाएं से दूसरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दाएं से दूसरा। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, आशा करता हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले थे। तो दर्जी का सिलाई मशीन। तो किसान को क्या चाहिए भाई, दर्जी को काम करने के लिए क्या चाहिए, सिलाई मशीन चाहिए। मतलब सिलाई मशीन दर्जी का औजार हो गया। तो किसान का औजार क्या होता है, फसलें होती हैं कि खेत होता है कि हल होता है या बीज होता है। तो उसका औजार होता है हल। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगा। तो यहाँ पे बी वाई सी एक्स ई वी और एच एस दिया है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि बी वाई दिया है, उसके बाद सी एक्स दिया है, उसके बाद ई वी दिया है, उसके बाद एच एस दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बी के बाद सी आ रहा है, उसके बाद सी के बाद अगर इधर साइड में देखें बाएं तरफ तो बी के बाद सी आ रहा है, मतलब एक का अंतर है। सी के बाद डी ई आ रहा है, दो का अंतर। ई के बाद एफ जी एच, मतलब इसमें भी तीन का अंतर है। तो ये किस हिसाब से चल रहा है, वाई के बाद एक्स आ रहा है, मतलब ये उल्टा चल रहा है। वाई के बाद एक्स आया, यक के बाद देखिए यू के बाद बी आता है, बी के बाद डब्ल्यू एक्स, मतलब एक का अंतर। आर के बाद एस आता है, एस टी यू वी, दो का अंतर। मतलब इसमें बढ़ाना है और इधर तरफ घटाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ा दें तो कितना नंबर बढ़ाना है, देखो ई के बाद एफ जी एच आ रहा था, तो एच के बाद आई जे के और एल आना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा एल। यल वाला कौन सा सही है, ये, तो ये वाला सही हो जाएगा। आपको आगे आने वाला देखना ही नहीं है कि यल को उल्टा करेंगे क्या आएगा, क्योंकि पहले नंबर पे यल एक ही में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा। तो सीधे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं और सभी बिल्लियां डॉल्ट हैं। तो या तो जैसे आप वेन डायग्राम बनाते हैं वैसे बना लेंगे, नहीं तो खुद ही समझ जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन दिया है कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं और सभी बिल्लियां डॉल्ट हैं। पहला दिया है सभी चमगादड़ डॉल्ट हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ चमगादड़ बिल्लियां बताया गया था, तो सभी चमगादड़ डॉल्ट नहीं हो सकते। सिंपल सी बात, ये गलत है। कुछ चमगादड़ डॉट हैं, ये सही होगा, क्योंकि कुछ चमगादड़ बिल्लियां और सभी बिल्लियां डॉट हैं, तो कुछ चमगादड़ डॉट हुए। तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा कि जो निष्कर्ष सेकंड है वो सही। ये सिंपल सा है, कितना सिंपल सा है। तो सेकंड वाला सही मान लेंगे। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जबकि पहला गलत है। आगे दिया गया है, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। क्वेश्चन दिया गया है कि कथन दिया गया है बारिश का पानी जल का शुद्धतम रूप है। निष्कर्ष क्या निकालेंगे, बारिश के पानी में अशुद्धियां होती हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि जल का शुद्धतम रूप है। आगे सेकंड क्या दिया है, बारिश के पानी में कम मात्रा में अशुद्धियां होती हैं। ये सही कह सकते हैं, क्योंकि शुद्धतम रूप है, शुद्धतम रूप में भी अशुद्धियां हो सकती हैं लेकिन कम होगी। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट अनुसरण करता है और बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे, तो एक बड़ा कट लगा देता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल था है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, रीडिंग के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आगे आने वाले वीडियोस के लिए। धन्यवाद।